हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आरआरबी क्लर्क मेंस से रिलेटेड सारे ही सब्जेक्ट्स की वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी मैंने रीजनिंग और क्वांट दो वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है। पर कंप्यूटर के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि कंप्यूटर में क्या आता है, कैसे आता है। इंस्टा पे मुझे बहुत मैसेज आए थे, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से कंप्यूटर के बारे में ही बात कर ली जाए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगेगी और आप लोग के काम आएगी। तो बस बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और रीजनिंग और क्वांट का, जैसे कि मैंने बताया है कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज कंप्यूटर में हम फॉर रेफरेंस बताया मैंने पहले, रेफरेंस के लिए है ये वीडियो। मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जो टॉपिक लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करती हूँ। वो क्वेश्चन डिस्कस करने का सिर्फ पर्पस इतना है कि आप लोग अवेयर रहें कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि देखिए, आप पढ़ तो रहे ही हैं, और जगह से पढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो इतना आइडिया तो आपको है ही। लेकिन जब हम रियल पेपर में जो पूछा गया है वो एक बार देखते हैं तो हमें ज़्यादा आइडिया लगता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है MS पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज़, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा। बच्चे कई बार इसमें से कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हैकिंग छोड़ दी या साइबर सिक्योरिटी छोड़ दी। तो आजकल इनसे क्वेश्चन बन रहा है, काफ़ी बन रहा है। तो इसीलिए इनको आपको बिल्कुल भी नहीं कि आप इनको छोड़ दो, स्किप नहीं करना है इनको। इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो भले ही यहाँ पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ हो, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मुझे जहाँ तक एक याद आ रहा है क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है इन MS पावर पॉइंट, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बने हैं। तो यानी शॉर्टकट कीज़ आपको पढ़ना है, इसकी सारी चीज़ें डिटेल में। अगर आप एक टॉपिक उठा रहे हैं तो उस टॉपिक को यूट्यूब पर डालिए और उसके बारे में डिटेल में पढ़िए। क्योंकि मैंने बोला है, कंप्यूटर कई बार इतना ट्रिकी आ जाता है कि सब कुछ होते हुए भी हम सिर्फ कंप्यूटर की वजह से फाइनल में रह जाते हैं। अगर 0.25 से भी फाइनल में रह गए ना तो बहुत खल जाता है। तो इसीलिए हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। शॉर्टकट कीज़ यहाँ अलग से लिखा है क्योंकि आपको सारी ही पढ़नी है, भले वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो, कहीं की भी आपको सब पढ़नी है। इंटरनेट आप पढ़ ही रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत बेसिक आपको लगेंगे, क्योंकि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप इंटरनेट चलाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता होता है, फ्रेंडली होती है, वो शब्द आपके लिए सुना हुआ होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बाकी ये जो है, जो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उससे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। आप चाहे तो मेमोरी बेस्ड पेपर भी देख लीजिएगा, और इनसे लास्ट 2-3 साल में क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, डिस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, C++ जावा, मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड था। यहाँ मेरा ये लिखने का मतलब था कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यानी कि आपको हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही लैंग्वेज पढ़नी है। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सुपर कंप्यूटर आप लोग पढ़ते ही होंगे आई थिंक। MS वर्ड का था, शॉर्टकट की। ठीक, शॉर्टकट की मैंने ऊपर भी बताया हुआ है, शॉर्टकट की आपको पढ़नी है, तो उसमें MS वर्ड की भी आई थी। फायरवॉल से रिलेटेड था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन टाइप दिया हुआ था कि कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। रैम से क्वेश्चन आया था, तो इसलिए रॉम भी मैंने लिखा हुआ है कि वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, CISC की फुल फॉर्म पूछी थी, पूरी फुल फॉर्म नहीं थी, सिर्फ इसमें ये पूछा था S या C किस क्या स्टैंड करते हैं, उससे रिलेटेड था ये। और एक ये वाला क्वेश्चन था, कन्वर्ट 15 इंटू बाइनरी नंबर। तो यहाँ ये क्वेश्चन लिखने का मेरा जो पर्पस है वो यही है कि आप ऐसा ना समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको बाइनरी नंबर वगैरह सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन विच सिटी, ये भी क्वेश्चन आया था। फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होते हैं कंप्यूटर के, आपको वो भी अवॉइड नहीं करने हैं, वो भी स्किप नहीं करने हैं, आपको पढ़ने हैं वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्किप मत करिएगा। फादर ऑफ इंटरनेट पूछ लिया है, कुछ और भी पूछ सकता है। पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था ये पूछ लिया है, हो सकता है कोई सुपर कंप्यूटर का पूछ ले, या फर्स्ट कुछ भी पूछ ले। मतलब मेरा कहने का इतना है कि फर्स्ट वो हो सकता है कुछ भी पूछ ले, तो वो तो ऐसी चीज़ है कि अगर आती होगी तो ही आप कर पाओगे, इसमें आप कुछ भी ऐसे रैंडम गैस नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें होगा।
या फिर यूट्यूब पे भी आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में तो भी आ जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो प्रिंटर्स के सारे टाइप पढ़ के जाइएगा। सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड था तो यानी प्राइमरी भी पढ़नी है, क्योंकि सेम तो नहीं आएगा लेकिन आपको बताना है कि कैसे आता है। तो आप जब इसको देखोगे ना तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ कुछ भी अगर मिल रहा है तो डैट मीन्स आप सही जगह पढ़ाई कर रहे हो, मतलब सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर इसमें से ऐसा आपको लग रहा है कि एकदम ही ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, मैंने जो पढ़ा उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका पढ़ाई का या तो तरीका गलत है या फिर आपने कोई गलत बुक ले रखी है। क्योंकि कंप्यूटर की अगर बेसिक बुक भी आप उठाएंगे ना तो भी ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो या तो गलत तरह से पढ़ना है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ क्वांट का रीजनिंग का दिया ही था, अब कंप्यूटर का है, आगे और आएंगी। इसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अगर पढ़ाई में या आपकी जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मेमोरी बेस्ड पेपर अभी लगाया ही नहीं है, जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि ज़रूर लगाना चाहिए। तो अगर नहीं लगाया है तो इन वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि आप चाहे तो पिछला पेपर उठा के देख लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उसी से एनालाइज करके ये सब चीज़ें मैंने नोट की हैं। कुछ भी अलग से नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा अलग से होंगी, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस मैं नहीं बना रही हूँ, बहुत ही छोटी सी वीडियो रख रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। बाकी क्वांट और रीजनिंग अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और आगे भी और वीडियो आएंगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, या फिर इंस्टा पे भी मैंने बताया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं जब शाम को फ्री होती हूँ मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके।